नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं सह्याद्री के शेर वासुदेव बलवंत फड़के को। बात 1870 की है। एक युवक तेजी से अपने गांव की ओर भागा जा रहा था। उसके मुंह से माँ माँ शब्द निकल रहे थे, पर दुर्भाग्य से उसे माँ के दर्शन नहीं हो सके। उसका मन रो उठा। लानत है ऐसी नौकरी पर जो उसे अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए भी छुट्टी न मिल सकी। वह युवक था वासुदेव बलवंत फड़के। लोगों के बहुत समझाने पर वह शांत हुआ, पर माँ के वार्षिक श्राद्ध के समय फिर यही तमाशा हुआ और उसे अवकाश नहीं मिला। अब तो उसका मन विद्रोह कर उठा। उसका जन्म 4 नवंबर 1845 को ग्राम शिरढोन, पुणे में हुआ था। उनके पूर्वज शिवाजी के सेना में किलेदार थे, पर इन दिनों वे सब किले अंग्रेजों के अधीन थे। छोटी अवस्था में ही वासुदेव का विवाह हो गया। शिक्षा पूर्ण कर उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, पर स्वाभिमानी होने के कारण वे कहीं लंबे समय तक नहीं टिकते थे। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी जैसे देशभक्तों के संपर्क में आकर फड़के ने स्वदेशी का व्रत लिया और पुणे में जोशीले भाषण देने लगे। 1876-77 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। शासन की उदासी देखकर उनका मन व्यग्र हो उठा। अब शांत बैठना असंभव था। उन्होंने पुणे के युवकों को एकत्र किया और उन्हें सह्याद्री की पहाड़ियों पर छापामार युद्ध का अभ्यास कराने लगे। हाथ में अन्न लेकर ये युवक दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति के सम्मुख स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेते थे। वासुदेव के कार्य की तथाकथित बड़े लोगों ने उपेक्षा की, पर पिछड़ी जाति के युवक उनके साथ समर्पित भाव से जुड़ गए। ये लोग पहले शिवाजी के दुर्गों के रक्षक होते थे, पर अब खाली होने के कारण चोरी चकारी करने लगे थे। मजबूत टोली बन जाने के बाद फड़के एक दिन अचानक घर पहुंचे और पत्नी को अपने लक्ष्य के बारे में बताकर उससे सदा के लिए विदा ले ली। स्वराज्य के लिए पहली आवश्यकता शस्त्रों की थी, अतः वासुदेव ने सेठों और जमींदारों के घर पर धावा मारकर धन लूट लिया। वे कहते थे कि हम डाकू नहीं हैं, जैसे ही स्वराज्य प्राप्त होगा तुम्हें यह धन ब्याज सहित लौटा देंगे। कुछ समय में ही उनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे, पर इन गतिविधियों से शासन चौकन्ना हो गया। उसे ने मेजर डेनियल को फड़के को पकड़ने का काम सौंपा। डेनियल ने फड़के को पकड़वाने वाले को 4000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया। अगले दिन फड़के ने उसका सिर काटने वाले को 5000 रुपए देने की घोषणा की। एक बार पुलिस ने उन्हें जंगल में घेर लिया, पर वे बच निकले और वे आंध्र की ओर निकल गए। वहां भी उन्होंने लोगों को संगठित किया, पर डेनियल उनका पीछा करता रहा और अंततः वे पकड़ लिए गए। उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अदन भेज दिया गया। मातृभूमि की कुछ मिट्टी अपने साथ लेकर वे जहाज पर बैठ गए। जेल में अमानवीय उत्पीड़न के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक रात में वे दीवार फांदकर भाग निकले, पर पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया। अब उन पर भीषण अत्याचार होने लगे। उन्हें क्षय रोग हो गया, पर शासन ने दवा का प्रबंध नहीं किया। 17 फरवरी 1883 को इस वीर ने शरीर छोड़ दिया। मृत्यु के समय उनके हाथ में एक पुड़िया मिली, जिसमें भारत भूमि की पावन मिट्टी थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।